प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं वो एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में है जो शैतान के बहकावे में आकर एक खूबसूरत नौजवान लड़की से जिना कर बैठे और बाद में उन्होंने उस लड़की को मार डाला। दोस्तों, इस वाकये को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजारों साल पहले बनी इसराइल में एक ईसाई राहब रहता था। उस वक्त बनी इसराइल में उस जैसा कोई इबादत गुजार आदमी नहीं था। दोस्तों, उस आदमी ने एक ऐसा इबादत खाना बनाया हुआ था जहां वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता था। उसे लोगों से कोई गरज नहीं थी, ना ही कोई लोगों से मतलब था, ना वो किसी से मिलता था और ना ही किसी के पास आता जाता था। दोस्तों, शैतान ने एक दिन उसे गुमराह करने का इरादा कर लिया। दोस्तों, वो ईसाई राहब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। वो इतनी ज्यादा इबादत करता था कि वो अपना एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहता था। दोस्तों, शैतान ने एक बात पर गौर किया कि दिन के कुछ औकात में वो आदमी इबादत से फारिग होकर अपनी खिड़की में बाहर झांक कर देखता है। क्योंकि आसपास उसके कोई घर नहीं था, इसलिए दूर दराज तक खेत और बागात थे। जब शैतान ने 2 दिन तक ये हाल देखा तो शैतान इंसानी शक्ल में आकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया और नमाज की नियत करने लगा। दोस्तों, शैतान ने नमाज भला क्या पढ़नी थी, वो तो झूठ मूठ का ड्रामा कर रहा था। जब उस नेक आदमी ने अपने घर की खिड़की से बाहर झांका तो एक आदमी को क़याम की हालत में देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में दोबारा इसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वो देखकर हैरान रह गया कि वो आदमी तेजी से सजदे की हालत में जा रहा था। दोस्तों, कई दिन तक इसी तरह होता रहा। वो ईसाई राहब ये देखकर बड़ा हैरान होता रहा कि ये तो मुझसे भी बड़ा इबादत गुजार आदमी मालूम होता है जो दिन रात इतनी इबादतें करता है और कई महीनों तक इसी तरह क़याम और सजदे की हालत में रहता है। दोस्तों, अब तो उस नेक आदमी के दिल में भी ये बात आने लगी थी कि आखिर मैं इससे पूछूं तो सही, तू है कौन। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि शैतान ने खिड़की के करीब मसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मसल्ला खिड़की के करीब आया तो ईसाई राहब, जिसका नाम मरसैया था, उसने बाहर झांका। उसने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? तो शैतान कहने लगा, आपको मुझसे क्या गरज है? मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे तंग न करें, मैं अपने खुदा की इबादत करता हूँ। मरसैया सोचने लगा कि ये अजीब आदमी है जो किसी की बात को सुनना भी गवारा नहीं करता और ये भी नहीं चाहता कि इसका एक मिनट भी इबादत के बगैर गुजरे। दोस्तों, दूसरे दिन मरसैया ने उससे फिर पूछा, हजरत आप अपना तारफ तो कराएं। तो शैतान कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। तो राहब के दिल में बात आई, जब ये इतना इबादत गुजार है कि इसने बारिश की परवाह भी नहीं की, क्यों मैं अपने अच्छे अखलाक जाहिर करूं और इससे कहूं कि मियां अंदर आ जाओ। चुनाचे उसने शैतान को पेशकश कर दी कि भाई, बाहर बारिश बहुत हो रही है, तुम अंदर आ जाओ और अंदर आकर अपनी इबादत कर लो। दोस्तों, जवाब में शैतान कहने लगा, ठीक है, मोमन की दावत कबूल करनी चाहिए, लिहाजा मैं तुम्हारी दावत कबूल कर लेता हूँ। दोस्तों, शैतान तो पहले भी यही चाहता था कि किसी तरह से उस इबादत गुजार आदमी के कमरे में चला जाए। इस तरह उसने कमरे में आकर नमाज की झूठ मूठ की नियत कर ली और वो कई महीनों तक उस कमरे में इबादत के ड्रामे करता रहा। दोस्तों, शैतान दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, वो तो बस नमाज की शक्ल बना रहा था। लेकिन दूसरा आदमी तो यही समझ रहा था कि ये नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, क्योंकि इंसान किसी दूसरे इंसान के दिल का भेद तो नहीं जान सकता। लेकिन शैतान तो अपने किसी और ही मिशन पर था। दोस्तों, जब कई महीने गुजर गए तो ईसाई राहब ने उसे वाकई अपने से भी बड़ा इबादत गुजार और अल्लाह का वली समझना शुरू कर दिया और उसके दिल में उस शैतान के लिए अकीदत पैदा होना शुरू हो गई। दोस्तों, काफी अरसे के बाद शैतान एक दिन उस आदमी से कहने लगा, अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अब मेरा मुकाम कहीं और है। दोस्तों, इस तरह जाते जाते शैतान उस ईसाई राहब से कहने लगा, अच्छा, मैं आपको जाते जाते एक तोहफा देकर जाना चाहता हूँ।
जो कि मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से मिला है। वो तोहफा ये है, अगर कोई बीमार तुम्हारे पास आए तो तुम उस पर ये पढ़कर दम कर देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाया करेगा। और कहने लगा, तुम भी क्या याद करोगे, किसी सखी आदमी से पाला पड़ा था और मैंने तुम्हें कितना कीमती तोहफा दिया है। दोस्तों, ईसाई राहब कहने लगा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अल्लाह ताला की तमाम नेमतें मौजूद हैं। तो शैतान उसे बहकाते हुए दोबारा से कहने लगा, मुझे ये नेमत बड़ी मुद्दतों के बाद मिली है और मैं तो तुम्हें इसे तोहफे में दे रहा हूँ और तुम हो के इनकार कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक आदमी मालूम होते हो। दोस्तों, ये सुनकर राहब कहने लगा, अच्छा मुझे सिखा दें। चुनाचे शैतान ने उसे एकदम सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया, अच्छा कभी मौका मिला तो तुमसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, वो वहाँ से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर कर दिया। वो तो पागलों जैसी बन गई, लेकिन शहजादी बड़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। लेकिन शैतान ने उस पर ऐसा असर किया था कि उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। बादशाह ने उसके इलाज के लिए पूरे मुल्क से हकीमों और डॉक्टरों को बुलवाया। कई दिनों तक वो उसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, जब काफी दिनों के बाद जरा सा भी इफाका नहीं हुआ तो शैतान ने बादशाह के दिल में ये बात डाल दी कि तुमने बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा के देख लिया है, अब किसी पीर फकीर से दम करवा कर ही देख लो। दोस्तों, ये ख्याल आते ही बादशाह ने सोचा, हाँ किसी पीर फकीर को तलाश करना चाहिए। चुनाचा उसने अपने सरकारी बंदों को भेजा ताकि वो पता करके आएं इस वक्त उसकी सल्तनत में सबसे ज्यादा नेक आदमी कौन है। सब कहने लगे, इस वक्त तो सबसे ज्यादा नेक आदमी ये ईसाई राहब ही है। वो ना तो किसी से मिलता है और ना ही अपने हुजरे से बाहर आता है और वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत ही करता रहता है। दोस्तों, बादशाह कहने लगा, अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उसके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि बादशाह सलामत आपके पास चलकर आने के लिए तैयार हैं। बादशाह की बेटी बहुत बीमार है, आप उस पर पढ़कर कुछ दम कर दीजिए। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह के कुछ आदमी राहब के पास गए और उसने उन्हें देखकर कहा, आप मुझे क्यों तंग करने आए हैं, गरीबों के डेरों पर बादशाहों का क्या काम। तो बादशाह के मुलाजिम कहने लगे, जनाब बादशाह की बेटी बहुत बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों ने बड़ा इलाज किया है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब हमारे बादशाह सलामत चाहते हैं, आप बेशक वहाँ महल में ना जाएं ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास बच्ची को लेकर आते हैं, आप उस बच्ची को दम कर दें, हमें उम्मीद है आपके दम से वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तो एक दम सीख भी रखा है, इसको आजमाने का भी अच्छा मौका है और इस तरह ये पता भी चल जाएगा ये दम ठीक भी है या नहीं। चुनाचे उस राहब ने उन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाजत दे डाली। दोस्तों, बादशाह अपनी बेटी को लेकर राहब के पास आ गया। राहब ने जैसे ही उस पर दम किया वो तो फौरन ही ठीक हो गई। दोस्तों, वो मर्ज भी शैतान ने लगवाया था और उसका दम भी शैतान ने ही बतलाया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर भाग गया और बादशाह की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को अब तो पूरा यकीन हो गया कि मेरी बेटी आपके दम से ठीक हुई है। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने के बाद शैतान ने फिर से बच्ची पर हमला कर दिया। अब वो फिर उसे लेकर ईसाई राहब के पास आए। राहब ने उसे दम किया तो शैतान उसे फिर छोड़ गया और लड़की दोबारा से ठीक हो गई। दोस्तों, 2-4 दिन के बाद बादशाह को तो पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज इस ईसाई राहब के दम में है। अब उस ईसाई की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। उसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती थी। थोड़े अरसे के बाद किसी दूसरे मुल्क के बादशाह ने वहां पर हमला कर दिया। दोस्तों, बादशाह अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा, लेकिन बादशाह सोच में पड़ गया, अगर वो जंग पे जाएगा तो अपनी बेटी को किसके पास छोड़कर जाएगा। तो किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़ जाएं। तो कोई कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर ये आपके पीछे दोबारा से फिर बीमार हो गई तो इसकी हिफाजत कौन करेगा। मैं तो यही कहता हूँ
आप अपनी बेटी को उस ईसाई राहब के पास छोड़ जाएं, क्योंकि अगर ये बीमार भी होगी तो वो दम करके इसको ठीक कर देगा। दोस्तों, बादशाह ने इस तजवीज के साथ इत्तेफाक किया और वो खुद अपनी बेटी को लेकर राहब की झोंपड़ी पर पहुंच गया और कहने लगा, हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं। मुझे इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एतमाद तुम पर है और तुम ही मेरी बेटी का इलाज भी करते हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पीछे तुम मेरी बेटी की हिफाजत करो। तो राहब कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अल्लाह की इबादत करता हूँ, ये लड़की मेरे पास अकेली नहीं रह सकती। दोस्तों, बादशाह कहने लगा, आप फिक्र न करें, हमें आप पर पूरा एतमाद है, बस आप इजाजत दे दें, हम इसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने ही एक छोटा सा घर बनवा देते हैं। ये इस घर में ठहरेगी, आपके पास नहीं आएगी, लेकिन जब ये बीमार होगी तो ये आपके पास आएगी, तो आप इस पर दम कर देना। दोस्तों, ये सुनकर राहब मान गया और कहने लगा, आप इसके लिए मेरे इबादत खाने के सामने एक छोटा सा घर बना दें। दोस्तों, चुनाचे बादशाह ने ऐसे ही किया और वहाँ उस बच्ची को छोड़कर जंग पर चला गया। दोस्तों, एक दिन राहब के दिल में बात आई, अपने लिए तो मैं खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना भी बना दिया करूँगा तो इसमें क्या हर्ज है? वैसे भी बेचारी अकेली रहती है, पता नहीं अपने लिए खाना पका पाएगी भी या नहीं। चुनाचे वो खाना बनाता, आधा खुद खाता और बाकी आधा खाना अपनी इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता था और दरवाजा खटखटा देता था। लड़की के लिए इशारा होता था, वो अपना खाना उठा लेती और जाकर अपने कमरे में खा लेती थी। दोस्तों, कई महीनों तक यही मामूल होता रहा और उधर बादशाह जंगों पे जंगे लड़ता रहा। उसके बाद शैतान ने एक दिन उसके दिल में ये बात डाल दी कि देखो, ये लड़की अकेली रहती है और तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की बेचारी को खाना उठाने के लिए गली के बाहर आना पड़ता है, और इस तरह अगर उसे किसी मर्द ने देख लिया तो उस लड़की की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खाना बनाकर इसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो, ताकि इस बेचारी को बाहर ही निकलना ना पड़े। दोस्तों, राहब के दिल में जब ये बात आई तो उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अब वो रोजाना खाना बनाता, अपना खाना खाता और जो बाकी का खाना होता था वो उसे लड़की के दरवाजे के अंदर रख देता था और कुंडी खटखटा दिया करता था। वो लड़की खाना उठाकर ले जाती थी। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। तो शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि तुम खुद तो इबादत में लगे रहते हो, लड़की बेचारी अकेली रहती है, तन्हाई की वजह से वो और भी बीमार हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम इसको कुछ नसीहत करो ताकि ये भी इबादत करे और अपना वक्त जाया न करे, क्योंकि खाली दिल तो शैतान का घर होता है। दोस्तों, राहब कहने लगा, बात तो ये भी अच्छी है, लेकिन इस काम की तरतीब क्या होनी चाहिए? तो शैतान ने उसके दिल में ये जवाब डाला कि तुम उस लड़की से कहो कि वो अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उसे वाजो नसीहत किया करो। दोस्तों, चनाचे उस आदमी ने उसी तरह उस लड़की को घर की छत पर बुलाकर वाजो नसीहत का काम शुरू कर दिया। लड़की पर बड़ा असर हुआ, उसने नमाजें और रोजे रखने शुरू कर दिए। अब शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देख, तेरी नसीहत का इस लड़की पर कितना असर हुआ है, ऐसी नसीहत तो हर रोज होनी चाहिए। चुनाचे उसने हर रोज नसीहत करना शुरू कर दी। दोस्तों, इस तरह करते कराते काफी अरसा गुजर गया। तो एक दिन शैतान ने उसके दिल में बात डाली, तुम अपने घर की छत पर बैठते हो और वो भी अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में गुजरने वाले न जाने क्या बातें सोचेंगे कि ये ऊपर बैठे क्या कर रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी तकरीर कर लिया करो और वो अंदर से सुन लिया करेगी। इस तरह लोगों को शक भी नहीं गुजरेगा। दोस्तों, थोड़े दिनों के बाद उस ईसाई राहब ने शैतान के बहकावे में आकर इसी तरह करना शुरू कर दिया और वो लड़की के कमरे के बाहर खड़ा हो जाता और उसे वाजो नसीहत करता रहता और लड़की उस वाजो नसीहत को सुन लिया करती थी और वो आदमी बड़ा खुश होता था कि मेरी नसीहतों का उस लड़की पर बड़ा असर हो रहा है। अब मैं इस इलाके में अकेला इबादत गुजार नहीं हूँ, बल्कि ये लड़की भी मेरे साथ ही इबादत करती है। दोस्तों, ये सिलसिला भी काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन शैतान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शैतान उससे गुनाह का काम करवाना चाहता था
आखिर शैतान ने लड़की के दिल में उस ईसाई के लिए मोहब्बत डाल दी और ईसाई के दिल में भी उस लड़की के लिए मोहब्बत डाल दी। चुनाचे लड़की ने कहा, आप जो बाहर खड़े होकर बयान करते हैं, आप अंदर आ जाया करें, मैं आपके लिए चारपाई बिछा दिया करूंगी, आप बैठकर बयान कर दिया करेंगे और मैं सुन लिया करूंगी। दोस्तों, राहब भी उसकी बातों में आ गया और इस तरह लड़की ने चारपाई अंदर बिछा दी। राहब अब रोजाना ही इस चारपाई पर आकर बैठ जाता और लड़की को वाज़ो नसीहत करता रहता था और इस तरह सामने बैठने की वजह से राहब को ऊंचा बोलना भी नहीं पड़ता था ताकि गली के लोगों को उसकी कोई बात भी सुनाई न दे। दोस्तों, लड़की चूंकि सामने बैठी होती थी तो राहब उस लड़की के हुस्न जमाल को देखकर एकदम तो शशदर रह गया। वो बड़ा हैरान होता था कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, क्योंकि वो वाकई दुनिया की खूबसूरत लड़की थी। वो एक बादशाह की बेटी भी थी। दोस्तों, शैतान ने उस आदमी के दिल में तरह तरह के वसवसे डालना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी का दिल इबादत से उचाट होने लगा। अब वो हर वक्त उस लड़की से बातें करने चला जाता था और उसके बारे में ही सोचता रहता था। दोस्तों, काफी सालों के बाद शहजादों ने आकर शहजादी की खबरगिरी की तो शहजादी को बड़ा खुश पाया और राहब के गुण गाते देखा। शहजादों को दोबारा लड़ाई के लिए जाना पड़ा, इसलिए वो मुतमईन होकर वापस चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी। चुनाचे उसने इस राहब के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में उस ईसाई आबद के लिए भी इश्क पैदा हो गया था। दोस्तों, शैतान लड़की को नाज़ो इदा सिखाता और वो लड़की तरह तरह से नाज नखरे करती और वो आबद आदमी उसको सामने बैठा देखता और उसके दिल में शैतान ने लालच पैदा करना शुरू कर दिया था। वो अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था क्योंकि लड़की बड़ी हसीनो जमील थी। वो बड़ी कोशिश करता था कि अपने शहवानी जज्बात पर काबू रख सके, लेकिन वो दिन ब दिन उस शहजादी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। शहजादी भी आगे से मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई करती थी। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा हो गया जो वाकई नहीं होना चाहिए था। वो ईसाई राहब अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सका और वो लड़की भी उसके करीब होती गई और दोनों ने ज़िना जैसा गुनाह कर लिया। अब उन दोनों के दरमियान ये शर्म और पर्दे की दीवार हट गई। दोस्तों, जब उन दोनों ने ज़िना कर लिया तो उन्हें बड़ा मजा आया क्योंकि शैतान आकर अपने इरादे में कामयाब हो गया था। अब वो दोनों रोजाना यही काम करने लगे। वो आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लगे थे। उसी दौरान शहजादी हामला हो गई। अब आबद को ये फिक्र लाहक हो गई, अगर किसी को पता चल गया कि शहजादी हामला हो गई है तो मेरा क्या बनेगा। मेरी इलाके में इतनी इज्जत है कि मैं इतनी इबादत करता हूँ, अगर लोगों को पता चल गया कि मैंने ये घिनौना काम किया है तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। दोस्तों, शैतान ने चुपके से उसके दिल में ये ख्याल डाला, फिक्र की कोई बात नहीं है, जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को जिंदा दरगोर कर देना और लड़की को समझा देना, वो तुम्हारा ऐब छुपा देगी। दोस्तों, उस ख्याल के आते ही उस आबद के तमाम खौफ दूर हो गए और वो दोबारा से नफस परस्ती में मशगूल रहने लगा और वो गुनाहों की दलदल में दस्ता ही जा रहा था। दोस्तों, एक दिन शहजादी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को वो दूध पिलाने लगी तो शैतान ने उस आबद के दिल में ये बात डाल दी। अब तो 1.5-2 साल भी गुजर गए हैं, बादशाह लोग भी जंग से वापस आने लगे हैं, तो शहजादी तो उनको सारा माजरा सुना देगी, इसलिए तुम इस लड़के का किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि कोई सबूत भी बाकी ना रहे। चुनाचे एक दफा जब शहजादी सोई हुई थी, आबद ने उस बच्चे को उठाया और कत्ल के इरादे से घर से बाहर ले जाने लगा। दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है। जब वो उठी तो कहने लगी, मेरा बेटा किधर है? तो वो आबद कहने लगा, मुझे तो कुछ नहीं पता। माँ ने जब इधर उधर देखा तो उसका कोई सुराग नहीं मिला। चुनाचे वो बड़ी नाराज होने लगी तो शैतान ने उसके दिल में बात डाली, देखो ये औरत बाहर जाकर तुम्हारा राज खोल देगी। अब तुम्हारे पास एक ही इलाज है कि तुम इस लड़की को भी कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब बादशाह पूछेगा तो तुम कह देना कि आपकी बेटी बहुत बीमार रहती थी, अचानक एक दिन इतना बीमार हुई कि मर गई। दोस्तों, आबद को ये बात बिल्कुल पसंद आई। उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और साथ उसके छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया और उन दोनों को एक जगह दफन कर दिया और वो अपनी इबादत में दोबारा से लग गया।
थोड़े महीनों के बाद बादशाह सलामत वापस आ गया। उसने अपने बेटों को भेजा, जाके शहजादी को लेकर आओ। जब वो उस ईसाई राहब के पास आए और पूछने लगे, हमारी बहन कहाँ है, हम उसे लेने आए हैं, तो वो इबादत गुजार कहने लगा, आपकी बहन तो अल्लाह को प्यारी हो गई है, वो बड़ी बीमार रहती थी, एक दिन उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये सुनकर वो बेचारे रो धो कर वापस चले गए। जब रात को वो सोए तो शैतान ख्वाब में आकर बड़े भाई के पास गया और उससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना। वो कहने लगा, हम तो जंग के लिए गए हुए थे और हमने अपनी बहन उस आदमी के पास छोड़ी थी, लेकिन अब वो कहता है कि वो फौत हो गई है। दोस्तों, शैतान ने उसके दिल में ये बात डाल दी कि वो फौत नहीं हुई, बल्कि उस ईसाई राहब ने तुम्हारी बहन और उसके बच्चे का कत्ल किया है और उसे फला फला जगह पर दफन किया है। दोस्तों, जब वो भाई उठा, उसने ये ख्वाब अपने बाप और अपने दूसरे भाइयों को भी सुनाया और तमाम भाई ये सुनकर उस जगह की जानब चल पड़े जहाँ पर उस ईसाई राहब ने उसकी बहन और बच्चे को दफन किया था। दोस्तों, जब उन्होंने वहाँ से जमीन को खोदा तो वहाँ से उनकी बहन की हड्डियाँ मिली और साथ ही छोटे बच्चे की हड्डियों का ढांचा भी था। अब उनको पूरी तरह यकीन हो गया था कि इस ईसाई राहब ने ही उनकी बहन और बच्चे को कत्ल किया है। चुनाचे उस राहब को गिरफ्तार कर लिया गया और काजी के हुक्म से उसे फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ईसाई राहब को फांसी के तख्ते पर लाया गया और उसके गले में फंदा डाल दिया गया। जब फंदा खींचने का वक्त आया तो शैतान उसके पास इबादत गुजार की शक्ल में आया और उसे कहने लगा, तुमने मुझे पहचाना क्या? मैं वही हूँ जो तुम्हारे सामने इबादत का ड्रामा करता था। हाँ, मैं ही शैतान हूँ। मैंने ही तुम्हें इस हाल तक पहुँचाया है। मैंने ही तुम्हें उस लड़की से जिना करने पर मजबूर किया था और उस लड़की का कत्ल भी करवाया था। तुम अपने आप को बड़ा इबादत गुजार और आबद समझते थे। देख लो मैंने तुम्हारा क्या हशर किया। दोस्तों, वो आदमी ये सुनकर बड़ा पछताया कि मैंने अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर शैतान के बहकावे में आकर क्या कर दिया। दोस्तों, चुनाचे उसी वक्त उसे फांसी पर लटका दिया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। प्यारे दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए। शैतान हमें बहुत बहकाता है और तरह तरह के ऐश और मजे करवाने का कहता है, लेकिन ये सब अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।